तो अगर मैं कहूँ कि किसी के वायरल होने से किसी की जान की खतरा हो सकती है, तो आप लोग कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है भला? लेकिन ऐसा वाक़ई में हो रहा है। क्योंकि इस वक़्त जिस तरीके से मोनालिसा नाम की एक लड़की जो कि इंदौर से कुंभ मेले में 2025 के कुंभ मेले में माला बेचने के लिए आई होती है। जब वो माला बेच रही थी, उसी दौरान किसी यूट्यूबर या किसी अन्य व्यक्ति की नज़र उसकी आँखों पर पड़ जाती है। जिसके बाद लगातार उसकी जो है वीडियोज़ बनाए जाते हैं, लगातार वायरल किए जाते हैं और वो लाखों में उसकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, कुछ ही दिनों में यानी कि कुछ घंटों में। जिसके बाद लगातार अब उसके साथ लोग सेल्फियाँ लेने के लिए पागल हो रहे हैं, लगातार उसे कुंभ मेले में लोग टारगेट कर रहे हैं उसके साथ सेल्फियाँ लेने के लिए, अब वो चाहे बूढ़े-बुजुर्ग हों या यंग जनरेशन के लोग हों। तो कहीं न कहीं अब ऐसे बढ़ते पॉपुलैरिटीज़ की वजह से अब कहीं न कहीं उनको कहीं तर कोई किसी भी तरीके से कहीं न कहीं उनको जो है धमकियाँ भी आने लगी हैं कि उसे उसकी खूबसूरती की वजह से कहीं या न कहीं अब किसी ने उसे धमकी दिया और कहा कि मैं आपको उठवा लूँगा वहाँ से। तो अभी इसके बारे में तो फ़िलहाल पता नहीं चल पाया कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, किसने उसे धमकी दी, लेकिन लगातार उसके साथ छेड़खानियाँ हो रही हैं जिस तरीके से मेले में, कहीं न कहीं वो असुरक्षित महसूस कर रही है। बताया जाता है कि वो इंदौर से आई थी मेला बेचने के लिए अपने परिवार के साथ, तो कहीं न कहीं उनके परिवार के लोग भी अब इस तरीके से जिस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बार-बार लोग खींच रहे हैं उनके साथ अब मेले में यहाँ तक कि वो जो माला बेचने आई थी, वो भी बेचने में कहीं न कहीं असमर्थ हो रही हैं क्योंकि अब लगातार उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। कोई सेल्फियाँ ले रहा है, तो कोई वीडियो बना रहा है, अन्य-अन्य तरीकों से लोग अब उनके पीछे पड़ चुके हैं और लगातार अब उन्हें अपने कहीं न कहीं अपने आप से खतरा महसूस होने लगा है। लेकिन हालाँकि अब वो कुंभ मेले को छोड़ चुकी हैं, वापस अपने गाँव जा चुकी हैं, लेकिन गाँव जाने के बावजूद भी कहीं न कहीं लोग अब उनके घर तक पहुँच चुके हैं। कुछ टीम जो है न्यूज़ की टीमें जो है वो उनकर घर तक भी पहुँची और लगातार अब उनसे लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार अब वो अपनी जगह जो है बदलने की कोशिश कर रही हैं। हालाँकि उन्हें इस बात की खुशी भी है, उन्होंने इस बात के लिए अपने इंस्टाग्राम पे ज़ाहिर भी किया है इस बात को कहते हुए कि मुझे बेहद खुशी है कि हमें लोगों ने इतना पसंद किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से अपना वही काम शुरू कर सकूँ लोगों के बीच क्योंकि हमारा जो भरण-पोषण है, हमारे परिवार का जो खर्चा चलता है, वो इसी माला बेचने की वजह से चलता है और कहीं न कहीं अब मैं इस पॉपुलैरिटी की वजह से माला बेचने में भी असमर्थ रही हूँ। तो अब वो लगातार लोगों से गुज़ारिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से हमें जो है माला बेचने दिया जाए, हमें ऐसे टारगेट ना किया जाए। लोग सेल्फियाँ लें, मैं रे सेल्फियाँ लेने के लिए मना नहीं करती, लेकिन लोग एक तरीका होता है सेल्फी लेने का। लगातार लोग कहीं न कहीं हज़ारों की भीड़ में लोग मुझे घेर ले रहे हैं, जहाँ पे भी मैं पहुँच रही हूँ, वहाँ पर हज़ारों की भीड़ में लोग मुझे घेर रहे हैं। लगातार मुझे अभद्र तरीके से लोग मतलब टचिंग करते हैं, ऐसा कुछ वगैरह मतलब उन्होंने ऐसा कुछ चीज़ें कहा। हालाँकि लास्ट में जब वो वहाँ से जा रही थी, एक पत्रकार महोदय ने जहाँ लगातार उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी, जिसके बाद हाथ से उनका फ़ोन भी मार दिया और वो गिर गया। हालाँकि इस बात को उन्होंने बाद में बयान देते हुए कहा कि वो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने किसी को मना किया है बट उस वक़्त मैं काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी और लगातार मुझे जो है लोगों की तरफ से सेल्फ़ियों के लिए, वीडियोज़ के लिए लगातार फ़ोर्स किया था। इस वजह से मेरी माइंड जो है वो काफ़ी अभद्र तरीके से जो है डाइवर्ट हो गया था। इस वजह से हमने ऐसा किया, हालाँकि ऐसी कोई उनकी करने की इच्छा नहीं थी। साथ ही बताया जाता है कि वो मेले में कई बार रोने भी लगी इसी के कारण उनकी पॉपुलैरिटी के चलते। तो कहीं न कहीं लोगों के बीच अब ये एक खबर जो है पहुँची है और लोग अब लगातार उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। हालाँकि उन्होंने अब कुंभ मेले को तो छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये कोई नाग-नागिन का इच्छाधारी अवतार है। ऐसा भी कुछ लोगों के कहने में आया है क्योंकि बताया जाता है कि उनके जो भाई हैं, उनका भी कुछ आँख जो है कि सेम जैसा मिलता है। इसी को कहते हुए लोगों ने ये भी कहा कि कहीं न कहीं अब लोग मान रहे हैं कि शायद ये किसी नाग-नागिन का इच्छाधारी रूप भी हो सकता है। लेकिन अब मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, जिस वजह से हमने आपको ये चीज़ें बताई। बाकी ऐसे अलग-अलग तरीके के वीडियोज़ मैं आप सभी को लाता रहूँगा। जल्द ही मैं कुंभ मेले में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करने वाला हूँ, तो उसको देखने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और साथ ही हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।